चास नगर निगम क्षेत्र के महापौर प्रत्याशी जमील अख्तर के सपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज गौस नगर के मदरसा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमील अख्तर जी को कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें फुल सपोर्ट करने के लिए सभी वार्डों की जनता से अपील किया है कि साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति जमील अख्तर को विजयी बनाकर चास की सभी वार्डों को प्रगति की ओर अग्रसर करे, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में सरकार भी हमारी ही है। अगर यह महापौर की चुनाव जीत जाते हैं तो बोकारो के चास की जनता का चौमुखी विकास हम करेंगे, यह मेरा वादा है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जमील अख्तर जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए संकल्प ले। साथ ही मंच साझा कर रहे बोकारो जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जवाहर महाथा ने भी जमील अख्तर के सपोर्ट में वोट मांगा। उन्होंने भी कहा कि जमील साफ छवि की वाले व्यक्ति है, इन्हें जिताना और चास का मेयर बनाना हमारा फर्ज है। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अब हमारे बीच बहुत ज्यादा लंबा समय चुनाव में इस कैंपेन अभियान में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष माता साहब, यहाँ हम सब के मैं आया हूँ नगर के चुनाव में। थोड़ा सा मैं यहाँ का विकास करूंगा। आप लोगों को देखिए, आने वाले दिनों में मैं एक घोषणा अभी 27 के बाद दिखेगा, मैं बोकारो को मेडिकल कॉलेज हम आप लोगों को 27 के बाद हम घोषणा करेंगे। लेकिन मेरा ये शर्त है, मेरा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ की भाईचारे को हम लोग मजबूत करें, तो हम लग जाएंगे जमील अख्तर साहब से जैसा उम्मीदवार आपको नहीं मिलेगा। दौरा कर रहा हूँ, धनबाद भी मैं गया था, आज बोकारो आया हूँ, कल हम गिरिडीह में भी थे। एकदम लोग हमारी बात को मान रहे हैं, हमको देखना चाहते हैं, हमको सुनना चाहते हैं, तो सुनने से तो कुछ होगा नहीं। आपको वादा करना होगा। आज अगर इरफान अंसारी आया है तो आप लोग हाथ उठा के वादा कीजिए कि हम लोग इस बार मेयर के जो प्रत्याशी होंगे आप लोग हमसे वादा कर रहे हैं, बोलिए वादा कर रहे हैं। बोकारो का मेयर कौन होगा? मेयर कौन होगा? कितना नंबर? कौन छाप? आपकी है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जाना है, हुआ था इरफान साहब, आपको यहाँ जाना है। हमारा 2 बजे से हम लोगों का विधायक दल का बैठक भी था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले हमारा पार्टी है, पहले हमारा कार्यकर्ता है, और जब पार्टी ने निर्णय लिया है कि नहीं हम लोग जमील अख्तर साहब को सपोर्ट करें, तो निश्चित तौर पर मेरी भी जवाबदेही बनती है कि मैं इनको समर्थन करूं। मैं आप सबके बीच आया हूं, मैं आपसे जमील अख्तर साहब के पक्ष में वोट मांगने के लिए आया हूं। हम यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जमील अख्तर जी जब मेयर बनेंगे तो मेयर अकेले नहीं, इरफान अंसारी के साथ होगा। इसलिए हम हर जगह बोलते भी हैं, आज मैं बोल रहा हूं, अगर 27% यहाँ आदिवासियों की आबादी, तो 19% यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है। तो केवल हम लोग वोट देने के नहीं है, एमपी में वोट देते हैं, विधायक में वोट देते हैं, तो कम से कम मेयर चुनाव तो मेरा बनता है। क्या बनता है कि नहीं बनता है जी? हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। आप बड़े भाई तो हम छोटा भाई। तो ऐसे में हम आप सबसे कहना चाहते हैं, हम लोग सेकुलर पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी आप देखिए सदन में आज राहुल गांधी जी को बोलने से रोके रहे, हिम्मत तो देखिए। स्पीकर साहब बोलने से रोक रहे हैं। नियमावली क्या हम लोगों को बताएंगे क्या? राहुल गांधी जी अगर गरीब की आवाज बन रहे, मजदूरों की आवाज बन रहे, आम जनता की आवाज बन रहे, तो उनको रोका जा रहा है।
अब नेता प्रतिपक्ष, हम लोग भी नियमावली पढ़ते हैं, हम लोग भी विधानसभा के सदस्य हैं, 3 बार के हम लोग विधायक हैं। जब नेता प्रतिपक्ष जो खड़ा होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये नियमावली में है। हम लोग विधानसभा में हम लोग नियमावली देख चुके हैं, जब विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है वो खड़ा होता है, स्पीकर साहब एकदम बाध्यता हो जाता है कि उनको बुलवाइए पहले। तो राहुल जी बोल रहे हैं तो उनको दिक्कत क्या हो रही है? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं, कितना रुकिएगा? 2029 में देश का प्रधानमंत्री कोई बनेगा, राहुल गांधी जी बनेंगे। नगरवासियों का विकास सपने सभी एक सभी जितनी बुराई इससे पहले भी कर रहे डबल इंजन की सरकार है, 65 बार क्या हुआ? अब इसको रोक नहीं पाएगा, पूरा माहौल क्रिएट करता है। लेकिन देखिए, मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार एक विचार आगे आ रहा है, जमीन से जुड़ा ये व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, पार्टी ने सम्मान दिया है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप भी इन्हें सम्मान दें। अच्छा, कई पार्टी के जो है कई नेता जो है मैदान में कार्यकर्ता सबको ख्वाहिश होती है कि हम ये आगे आए, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, देखते हैं कि आवाम किसके साथ है। और जब इरफान अंसारी आ गया तो मेरा पैर बहुत नहीं हुआ, और लोगों को बहुत उम्मीद थी कि शहर का भी विकास होगा, वार्ड का विकास होगा। तो अब मौका मिला, अच्छा अवसर मिला है। हम धनबाद भी जीत रहे हैं और हम बोकारो भी जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का सैलाब, सभी धर्मों का सैलाब आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं हर जगह भी आ रहा था, लोगों से मैंने पूछा तो सब ने कहा कि नहीं, हम लोग सर राहुल जी के बात पर, आपकी बात पर जमील अख्तर साहब को हम लोग मदद करने जा रहे हैं। तो अच्छा प्रयास है, और हम यहाँ के लोगों से कहेंगे, देखिए सरकार आपकी है, और अगर आपका मेयर होगा तो डबल बेनिफिट मिलेगा यहाँ के लोगों को, वार्ड को डबल बेनिफिट मिलेगा। तो निर्णय लेना क्या है, एकदम डाल दीजिए। कब, कितनी तारीख को? 22 तारीख को, 23 तारीख को एकदम 11 नंबर में है जमील साहब हैं, एकदम देखिए कारपेट में डालिए, शरीफ आदमी है, देखिए नौच में जानते नहीं सरकार, और लगातार काम करते हैं। हमेशा मेरे पास इनका कई बार फ़ोन आया, मरीजों का फ़ोन आया, गरीबों का फ़ोन आया कि काम कर दिए मंत्री जी। तो ऐसे उम्मीदवार अगर आपके बीच हैं तो ये तो अच्छी बात है। आपकी सहयोगी पार्टी के नहीं देखिए, प्रत्याशी भी मैदान में बीजेपी, देखिए बीजेपी समर्पित ये सब नाटक है, ठीक है। ये हम लोग इसमें मत रहे, डिलेमा में नहीं रहे, अंधकार में नहीं रहे कि बीजेपी का 10 उम्मीदवार लड़ा है हम लोग जीत जाएंगे। हम आए हैं अपने वोट, मेरा वोट है उसको ठीक करने के लिए हम आए। आप क्या हैं आप देख लेंगे बाद में। मेरा जो पॉकेट वोट है, मेरा जो वोट है वो हमको एक करना है, और हमें लगता है कि हम लोग इसमें कामयाब हुए। हमारे अध्यक्ष है, हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है, और जो हमारा वोट है उसी को ठीक करें तो हम लोग जीत जाएंगे। 19% जो आप बताए कि आपका वोट है, क्या आप उसी के भरोसे? नहीं, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 19% अगर हमारी आबादी है तो यहाँ पर हमारा कम से कम 12 से 13 MLA होना चाहिए। बातों को समझिए, तो हम लोग बिखर जाते हैं ना। अगर देखिएगा जब चुनाव होगा तो 10 उम्मीदवार लड़ जाएगा हमारे कास्ट का, फायदा क्या होगा उससे? भाजपा जीत जाएगी। भाजपा को रोकने के लिए मैं नहीं कहा। इरफान जी, आपकी सहयोगी पार्टी भी चुनाव में है, उनके भी समर्पित प्रत्याशी जो है वो भी मैदान में है, और मैं लगातार देख रहा हूं कि उनके भी लोग जो है मैदान में उतर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नगर का इलेक्शन है और ये पार्टी विशेष इलेक्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार यहाँ छाप नहीं है, बीजेपी समर्पित उम्मीदवार वहाँ कमल छाप नहीं है, JMM समर्पित उम्मीदवार वहाँ तीर धनुष नहीं है। तो जब समर्पित उम्मीदवार है तो वो भी लड़ रहे हैं, लड़े में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। छोटा चुनाव है, छोटा में नगर को देखना है, हम लोग को नगर का विकास करना है, हम लोग करेंगे विकास जल्द। ठीक है।
क्या कही वैसे व्यवस्था को? जानकारी नहीं मिला मुझे, कौन बता रहा है इसमें है? बाबूलाल मरानी ने ट्वीट भी किया है इसका। तो बाबूलाल जी का काम ही है ट्वीट करना, उनको मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। अब इंसान को हार्ट अटैक आ जा रहा है, मैकेनिकल चीज है, खराब हो सकता है, इस पर ट्वीट करने क्या हो सकता है? व्यवस्था की लापरवाही बताई गई। कौन व्यवस्था भाई? एम्बुलेंस है, मशीन है, तेल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, क्या गिन लीजिएगा? लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत क्रिटिकल होता है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छा है। 20 साल बाबूलाल जी क्या कर रहे थे? आज मैं सुधार रहा हूँ तो खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। आज चले जाइए, कहीं भी आप चले, बोकारो आप चले जाइए, सदर हॉस्पिटल चले जाइए, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारी। अब एम्बुलेंस है, 108 चल रहा है, फ्री की सेवाएं हैं। अभी नया टेंडर हम करने जा रहे हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, 8-8 लाख किलोमीटर चल चुका है, खराब हो सकता है। सभी उस एम्बुलेंस से कितने लोगों की जान बचाई ये आप नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कहीं खराब हो गई गाड़ी तो बाबूलाल जी ट्वीट कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जान बच रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।